हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टेक पे। तो आज हम आपके लेके आए हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। ये करंट अफेयर्स का सीरीज जो होगा वो क्विक सीरीज के अंतर्गत आएगा। ये हम आपको इस सीरीज में जो है 50 क्वेश्चन कराएंगे टोटल, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम आपको कराएंगे। ये एक रिवीजन क्लास प्लस जो भी आने वाले एग्जामिनेशंस हैं अभी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ये सारे एग्जाम्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक हमने बहुत ही ज़्यादा वीपीआई क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्विक करंट अफेयर सीरीज होगा, ठीक है, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई 50 क्वेश्चन है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में टेबलेट जो प्रदान करने की घोषणा करी है। जो टेबलेट होता है ना, बेसिकली मोबाइल फोन, तो वो देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है? ऑप्शन है सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। फटाफट बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जो है स्पीड में करूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं और मैं चाहता हूँ कि इसके हम 50 क्वेश्चन को कम टाइम में कर ले। तो इस पे हम डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, इसका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज़्यादा। मैं आपको शॉर्ट में दो तीन जो पॉइंट्स है वो बता दूंगा और फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला जो है किड यानी किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। तो किड ऑफ द अवार्ड किसने जीता है आपको किड ऑफ द ईयर का? तो ऑप्शन ए है रोहिणी गर्ग, बी है गीतांजलि राग, सी है शिवानी चोपड़ा या डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट। देखिए, इसका आंसर जो है वो गीतांजलि राग है, ठीक है। क्या है? गीतांजलि राग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो इको ब्रिज क्या होता है ना, कि मतलब जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक ब्रिज होगा, जिसमें छोटे छोटे जानवर यानी कि रोडवेज के ऊपर से और हाईवेज के ऊपर से एक जंगल से दूसरे जंगल में जा पाएंगे, ठीक है। तो इसको इको ब्रिज कहते हैं। तो बताइए, उड़ीसा में बनाया है, छत्तीसगढ़ में बनाया है, उत्तराखंड में बनाया है या उत्तर प्रदेश में बनाया है, ठीक है। तो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इको ब्रिज जो है उत्तराखंड में बनाया है, ठीक है। उत्तराखंड में बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अ, मोजोर हाट ब्रिज मोजोर हाट ब्रिज है का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज करने का घोषणा कर दी है? और इन्होंने कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेट है ये। पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, असम या आंध्र प्रदेश। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मोजोर हाट ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। और ये नामकरण जो होते हैं ना, वो शहर के ब्रिज के या किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के चीजों का कतर मतलब जो है ये होता रहता है। तो ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको हमने जो है ये क्वेश्चन को अपनी सीरीज में इंक्लूड करा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पिछले 4-5 दिन पहले की न्यूज है ये, ठीक है। तो आप बताइए फटाफट, कहाँ किसने करा है? ये पश्चिम बंगाल ने करा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने करा है, इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं, कहाँ 8वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है यानी कि स्कूलों के, ऑनलाइन पढ़ने के लिए मुफ्त टेबलेट। अच्छा, ऊपर एक हमने एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा, उसमें ये नहीं था कि 8वीं से 12वीं तक के, उनमें था सभी को। तो इनमें ये है कि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा करी है। कौन सी सरकार ने करा है? हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने, गुजरात ने। बताइएगा। आपको इसका आंसर बता दूं, ये हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा सरकार, जहां का सीएम मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने जो है मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा करी है 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में आदि महोत्सव, एक जो फंक्शन था आदि महोत्सव का, मध्य प्रदेश का में हुआ था, ये का शुभारंभ किसने करा? ये क्वेश्चन है कि आदि महोत्सव जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसका जो है शुभारंभ किसने करा? तो ये इनमें से ये पर्सनैलिटीज हैं, इनमें बताना है किन्होंने करा। नरेंद्र मोदी साहब ने करा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने करा। अर्जुन मुंडा ने करा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट। देखिए, अर्जुन मुंडा साहब ने इस आदि महोत्सव फंक्शन का जो है वो शुभारंभ करा था, यानी कि इनॉग्रेशन करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित करा है, ठीक है ना। तो 2030 तक एड्स को क्या करना है? खत्म करना है। तो बताइए किस राज्य सरकार ने ये जो है ये घोषणा करा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, जहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और आपको कैपिटल यहाँ का कहाँ है? भोपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान
आईलेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो यानी कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान आईलेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च करा है? किन्होंने लॉन्च करा है बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनबी। पीएनबी ने करा है, ठीक है। पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा, पेटा होते जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक एनजीओ है, तो उन्होंने पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में किसे नामित करा है बताइएगा फटाफट। ऑप्शन है कि विराट कोहली, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, केएल राहुल। बताइएगा फटाफट। देखिए इसका आंसर बता दूं, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम साहब हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं। इनकी काफी अच्छी अच्छी फिल्में आती रहती है, तो इनका नाम जो है बेसिकली नॉमिनेट करा गया है 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। किसका? पेटा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया है? कौन सा पुरस्कार है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, ठीक है, के रूप में नामित करा है। तो किस भारतीय शिक्षक को नामित करा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसको काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है रोहित गर्ग, शिवकांत भूषण, रंजीत सिंह दिसाले या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका एक आंसर बताना है, मार्क करना है, तो बताइएगा फटाफट इसमें से कौन सा एक आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है आपको रंजीत सिंह दिसाले। कौन है? रंजीत सिंह दिसाले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को पारित कर दिया? जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है ना, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लगे रहते हैं, पता नहीं कौन सा उनका वहां पे फ्यूचर बन रहा है, लेकिन उसकी वजह से उनका फ्यूचर और आईज और हेल्थ दोनों खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसको बैन करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने इस पे एक प्रतिबंध मतलब जो है प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को पारित करा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइएगा फटाफट। तो ये साउथ इंडिया का एक स्टेट आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जहाँ का आपका जो मतलब जहाँ का आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे ये ऑनलाइन गेमिंग पे जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष, क्या लगातार छठे वर्ष, याद रखिएगा 6 टाइम, ठीक है, वर्ष देश में अंगदान, ठीक है, यहाँ अंग होना चाहिए था, अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि जब कोई डेथ हो जाता है ना किसी पर्सन का, तो उनकी जैसे आईज हो गया वगैरह, हार्ट वगैरह हो गया, लंग्स वगैरह हो गया, तो वो दूसरे जिन नीडी पीपल होते हैं, नीडी पेशेंट होते हैं, उनको दान करने के मामले में सबसे नंबर वन स्टेट घोषित करा गया है, और छठे बार वो भी, ठीक है, कंटिन्यू 6 टाइम, ठीक है। तो किसको करा गया है? बेसिकली तमिलनाडु को, ठीक है, किसको? तमिलनाडु को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है हमारे, ठीक है, आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे भी हम मनाते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है बताइए? अक्षय कुमार है, कुलदीप हाडू है, प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है। बताइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप हाडू, ठीक है। क्या? कुलदीप हाडू, आंसर है कुलदीप हाडू। तो याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सीडीएस वगैरह एग्जाम में तो भाई बार बार पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन, एनडीए में भी पूछा जाता है, और सीजीएल और एनटीपीसी वाले तो भाई रट जाओ इसको, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, याद कीजिए इसको। हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कौन सा है? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, बीकानेर, जयपुर, पुणे, ठीक है। तो बताइएगा आंसर इसका। अच्छा, कई लोग ना ये कहते हैं यार कि सर मुझे करंट अफेयर याद नहीं होता, तो मैं उसके लिए एक मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत ही इजी ट्रिक होता है कि आप किसी भी चीज को ना बार बार देखो, ठीक है। आप एटलीस्ट दिन में 3 बार देख ही लो, 3 से 4 बार देख लो, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है ना बहुत कम टाइम में इस वीडियो को फटाफट करेंगे, मतलब जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे हम। तो इसको अगर आप 3 से 4 बार देख लोगे ना एक दिन में, और कंटिन्यू 3 दिन या 4 दिन देख लो, ठीक है, तो आपको मतलब मजा ले कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मतलब अगर किसी को बिल्कुल ही याद नहीं रहता ना, तो भी वो 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर देगा। और इसमें सारे क्वेश्चन देख रहे हो आपकी, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सभी में अवार्ड से रिलेटेड, विनर से, आई मीन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और जितने भी मतलब स्टेट के द्वारा योजनाएं होती है सभी को शामिल करा गया। तो बहुत वीवीआई है, ये सारे एग्जाम्स यही तो पूछे जाते हैं फिर, और ये नहीं पूछे जाएंगे तो क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बार बार देखिए, 3 से 4 बार देखिए, 3 से 4 दिन तक देखिए, आपको मतलब सभी याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको पुणे था, ठीक है, यानी कि बाल पुलिस स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? तो पुणे में, ठीक है, कहाँ? पुणे में बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? यानी कि हमारे जो एक रिपोर्ट होती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट होती है कि जो मतलब घूस लेने के मामले में दुनिया में
जो भारत का रैंकिंग क्या है, या अलग-अलग देशों की क्या रैंकिंग होती है। तो इसमें बताया गया कि हमारी रिश्वत दर कितनी है, तो हमारी है 39%, ठीक है, 39% हमारी जो है वो आपको घूस लेने की दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे आते हैं। हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप करा है? तो कोटक एक रैंकिंग जारी करता है, कोटक महिंद्रा, जिसमें सबसे अमीर महिलाओं की सूची होती है, उसको जारी करती है। तो उसमें बताना है आपको इनमें से कौन सा नाम है वो, ठीक है। लीना लीना गांधी तिवारी ऑप्शन ए, बी किरण मजूमदार 100, सी रोशनी नाडर, यही आपका आंसर है, ठीक है। कौन है? रोशनी नाडर, ठीक है, रोशनी नाडर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल, यानी कि एक मुश्त यानी कि सभी का, जितने भी जो है मान लीजिए कंज्यूमर है, उन्होंने बिल पे नहीं करा, तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होंगे, उनकी सभी का इकट्ठा करके एक बिल करने के लिए एक ऐसा कोई मेला या कोई आयोजन कर दिया कि आप यहाँ इतने % डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट्स पे जो है मान लीजिए 10% डिस्काउंट पे आप अपना बिल पे कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने एक योजना बना दी थी। उन्होंने ये कहाँ करा है बताइएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। इसका आंसर है गोवा, ठीक है। कहाँ पे? गोवा करा है, ठीक है। हाल ही में यूएस का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? यूएस का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहां आपको पता है दुनिया का सबसे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, आपको बताना है। हमारे इंडिया का शहर इसमें कोई भी नहीं है, फिर भी आप बता दो। चलिए आंसर इसका बता दूं, लाहौर है। क्या है? लाहौर है, पाकिस्तान का शहर एक लाहौर है, ठीक है। निकम्मा पड़ोसी हमारा जो है वो पाकिस्तान है, तो उसका एक शहर है लाहौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट इली यानी कि लेबोटोलोग ज्वालामुखी फटा है, इस देश में, किस देश में है ये? आपको पता है आपको? अच्छा मैं एक हिंट देता हूँ कि इस देश में ना बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी हैं। तो अब तो बता दो, यानी इटली, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इनमें से कौन सा कंट्री है बताइएगा? इसका आंसर है इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस ज्वालामुखी का नाम भी याद रखिएगा, क्या है? लेबोटोलोग ज्वालामुखी, लेबोटोलोग ज्वालामुखी, ठीक है। ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, अगर आपको ये चैनल और वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा अप्रिसिएशन होता है दोस्त, ठीक है। और हम आपको जो अगली सीरीज लेके आएंगे, अगली वीडियोस लेके आएंगे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके लिए 4 महीनों का, लास्ट 4 मंथ का एक कंपाइल्ड करंट अफेयर का सीरीज लेके आऊँ, जो कि आपकी पूरी एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी वाले एग्जाम जो आने वाले हैं, और जो भी सीपीओ और एसएससी वाले एग्जाम है, सीजीएल वाले, सभी के लिए क्या होगा? रामबाण होगा, ठीक है, रामबाण होगा, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम अगला वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने के नोकपुंग सेकमई पुलिस स्टेशन का सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा क्या हुआ है? मिला है? तो बताइएगा ये कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा सड़क अभियान शुरू करा गया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क का अभियान शुरू करा गया है? बताइएगा फटाफट इसका आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर दो, ताकि हमें पता भी तो चले कि आपकी करंट अफेयर्स की जो है तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है दोस्त? तो इसका आप करंट अफेयर में जो मतलब जो कमेंट बॉक्स में, क्या कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि यार हमारे इतने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और इन लोगों ने, इनकी तैयारियां भी अच्छी चल रही है, तो आप मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, जो जिसको बोलते हैं मिलिट्री, जो है हमारी आर्म फोर्सेस की फ्लैग डे जिसको बोलते हैं, कब मनाया गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को, ठीक है। 7 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं आर्म फोर्सेस डे बोलता हूँ ना, तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो होती है, मतलब ट्राई सर्विसेज जो हमारी हैं, सभी इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना। तो आर्म फोर्सेस डे, ये तीनों सर्विसेज की जो है एक कंबाइंड डे होता है, जिसको बोलते हैं 7 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित करा गया है? टायर पार्क से मतलब क्या है? टायर पार्क मतलब यहाँ जो भी मान लीजिए बच्चों को झूलने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बनाए गए बैठने के लिए, सब यूज्ड टायर को काट के बनाया गया, ठीक है, रिसाइकल्ड करके यूज्ड टायर को बनाया गया। तो ये कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बताइए। इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल में बनाया गया, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में बनाया गया है, ठीक है। जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता ही है, टीएमसी की कौन है? ममता बनर्जी, राइट। अभी वहां पे चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसलिए आपको सारी योजनाएं, ज्यादातर योजनाएं आपको पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक जो है डाक टिकट जारी करा है? ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशनल होता है ये डाक टिकट, तो बताइए कौन सा है? अटल अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, पश्चिम बंगाल, मतलब ये स्टेट का नाम आ गया, सॉरी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताइए। तो इसका नाम है ए.के. गुजराल, ठीक है। तो गुजराल साहब के नाम पे क्या है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डाक टिकट को जारी करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आगामी बैठक आयोजित किया गया? तो भाई 7वीं आवासीय बैठक का आयोजन हमारे नई दिल्ली में करा गया था। तो बताइए ये किस देश के साथ करा गया? उत्तरी कनाडा, म्यांमार, सूरीनाम, दक्षिण कनाडा। बताइए। इसका आंसर है सी। क्या है? सूरीनाम। सूरीनाम एक कंट्री है। आप बताइए इसका कैपिटल क्या है? ठीक है, कैपिटल क्या है? ठीक है, तो कैपिटल आप बताइए कि भाई ये सूरीनाम का जो है ना, इसका कैपिटल कहाँ है? तो बताइए फटाफट। 26 नंबर पे देखते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा बहुत बुरा है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 पर। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित आयोजित करने की घोषणा करा है? ठीक है, तो भाई पक्षी उत्सव यानी कि करने के लिए घोषणा करा है, किस राज्य सरकार ने करा है? कौन सा राज्य सरकार जो है पक्षी उत्सव मनाने को जा रहा है? तो मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सॉरी बी, बिहार। ठीक है, तो बिहार में हर साल क्या होता है, बहुत सारे पक्षी जो माइग्रेट करके आते हैं, तो इनके लिए उन्होंने पक्षी एक प्रवासी जो है मतलब उत्सव मनाने के लिए घोषणा करा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर हम, आपको पता है कि हर एक साल जो हम गणतंत्र दिवस परेड पर हम क्या करते हैं, एक अपनी गेस्ट को बुलाते हैं, यानी कि किसी भी फ्रेंडली कंट्री से उनके राजनेताओं को हम क्या करते हैं, अपनी चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। ये तो इस बार किसको बुलाया गया है, ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है योशिहिडे सुगा, जो कि जापान के क्या है, करंट प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट। इसका आंसर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है? आपको ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा फटाफट इसको आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान यानी कि चेंज प्रोब भेजने वाला यानी कि भेजने की योजना बनाने वाला देश कौन सा है? ताइवान, जापान, इजराइल, चीन। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है, एक और निकम्मी पड़ोसी देश हमारा है चाइना, तो वो ये योजना बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च करा है? ठीक है, लाइव जो है रूम नामक फीचर को लॉन्च करा है। बताइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा है? इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने एक फीचर को लॉन्च करने की योजना बनाया है जिसका नाम है लाइव रूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड, मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर। बताइए फटाफट। उत्तराखंड के किस जिले में जो है मॉस गार्डन का स्थापना करा जा रहा है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर। बताइए। नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल में क्या है, मॉस गार्डन का जो है स्थापना करा जा रहा है। तो आपको ये नाम याद रखना उत्तराखंड में, फिर मॉस गार्डन का नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पे, यानी कि 100 ईयर्स पूरे होने पे, सेंचुरी पूरे होने पे जो है एक स्मारक सिक्का जारी करा है? यानी सिक्का भी कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ठीक है ना, तो 100 रुपए का सिक्का जारी करा है किस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पे? तो इसका आंसर बहुत आसान है, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, जहां पे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे। ठीक है, तो कुछ ही दिन, 4 से 5 दिन पुराना न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई साहब, इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में 2021 में फीफा वर्ल्ड क्लब जो है विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बताइए फटाफट। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, सी फ्रांस, डी रूस। बताइए। 2021 में जो फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है ना, फीफा क्लब विश्व कप, उसकी मेजबानी कौन करेगा? बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आपको है जापान। ठीक है, कौन है? जापान, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फिलिच उपग्रह को शांतिपूर्वक किसने लॉन्च कर दिया है? बताइए फटाफट। नासा, जेक्सा, ईएस या ए और बी दोनों। बताइए। तो इसका मैं आपको बता दूं, नासा और जेक्सा जो है दोनों ने मिलकर के इस उपग्रह को लॉन्च कराया, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की, राइट, तो यूएसए की एजेंसी है। और जेक्सा जो है वो जापान की, कहाँ? जापान की है। ठीक है, तो अमेरिका और जापान की स्पेस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से, ठीक है, इसको जो है लॉन्च करा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस स्थान पर स्थित है? कौन सा मंदिर भाई? होयसल, होयसल। ठीक है, तो होयसल मंदिर को किस राज्य में स्थित है? बताइए आप। कर्नाटक में है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। डिजिटल ऐप जो है आनंदा किसने लॉन्च करा है? क्या है? डिजिटल ऐप आनंदा को किसने लॉन्च करा है? बताइए फटाफट। पीआईबी ने करा है, पीएलआई ने करा है, एलआईसी, एसबीआई। ठीक है, तो एलआईसी ने करा है। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करा है? इसका आंसर दो है, पता है। एक तो फिनलैंड है और एक बांग्लादेश ने भी कर रखा है। ठीक है, कौन? बांग्लादेश, हमारा जो
पड़ोसी देश है, ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने भी कर रखा है और फिनलैंड। फिलहाल इसका आंसर इसमें क्या है, इस ऑप्शन में फिनलैंड है, ठीक है। कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ये एक कानून बना दिया गया है, बताइए। 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष। तो इसका आंसर है 15 वर्ष से कम, ठीक है। तो क्या है, 15 वर्ष से कम किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन यानी कि शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे बताइए। तो इनमें से क्या थे वो बताइए आप फटाफट। तो बता दूं ये पटकथा लेखक भी थे यानी कि राइटर थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, सभी थे। तो ये इसका क्या आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है हमारे कंट्री का, सिख धर्म। तो सिख धर्म के किस गुरु को हिंद की चादर से उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है ना। तो उनको प्यार से लोग क्या कहते थे, हिंद की चादर कहते थे। तो गुरु नानक, तेग बहादुर साहब हमारे, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास, मतलब इनका जो है आंसर है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है फिलहाल गुरु तेग बहादुर, ठीक है। क्या है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर ने बहुत ही सेक्रीफाइस करा था, इनके बच्चों को भी मारा गया था, इनका भी, उनको भी मारा गया, तो इसलिए इनके सर्वोच्च जो है सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए लोगों ने इनको प्यार से एक उपाधि दिया, हिंद की चादर, ठीक है। तो याद रखिएगा फटाफट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो बताइए। अच्छा, ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो अगले करंट अफेयर और स्टैटिक का वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको टाइम से देख करके अपनी एक सीट जो है जॉब के लिए वो ले पाओ, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो सोनम वांगचुक, मदर गिलियम संगे चोडेन वांगचुक, या मायके लुकास रिजनल्ड। भाई साहब बहुत टिपिकल नाम है, आप खुद पढ़ लो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये है आपको भूटान के जो है इनको मदर यानी कि भूटान की माता के नाम से भी सम्मानित करा गया, ठीक है ना। तो भूटान की मदर के नाम से जानते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसका नाम यही फिलहाल, आप इसको याद रख लीजिएगा, वांगचुक, या देख लीजिएगा जिसके नाम के पीछे वांगचुक लगा हो, उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से क्या करा गया है, सम्मानित करा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे चैनल पे आपको पॉलिटी का स्टैटिक वीडियो भी मिल जाएगा, पॉलिटी को ढंग से एक्सप्लेन करा गया है। ऐसे इकोनॉमी की सीरीज भी चल रही है, तो इकोनॉमी की तो पूरी कंप्लीट सीरीज चलेगी, फिर पॉलिटी का भी पूरा ही कंप्लीट सीरीज चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे ही आपको जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझाया गया है, कॉन्सेप्ट के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है आपको एक दिवसीय तुंगभद्रा यानी कि 12 दिवसीय यहाँ पे था बेसिकली, लेकिन हम दिक्कत हुआ थोड़ा। 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करन पुष्करनु त्योहार की शुरुआत कहाँ किसने करा, ठीक है। बताइए सबसे पहले ये त्योहार होता कहाँ है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है, जगन मोहन रेड्डी साहब। तो भाई इन्होंने ही, जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या करा, इस त्योहार का उद्घाटन करा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मांसाहार रहित दिवस कब मनाए जाते हैं, तो विश्व मांसाहार रहित दिवस कब मनाते हैं, 25 नवंबर को, ठीक है। याद रखिएगा। डिजिटल ऐप आनंदा किसने लॉन्च करा, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, एलआईसी ने करा, ठीक है। एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करा, ठीक है। हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी कंट्री को शीर्ष पे चुना गया है, ठीक है, बताइए फटाफट। तो इसका जो आंसर है आपको वो इंग्लैंड है, ठीक है। तो वर्ल्ड की आईसीसी T20 रैंकिंग में जो है इंग्लैंड जो है नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा शीर्ष पे रहा है, तो बताइए फटाफट, किस यानी कि कंट्री में टेररिज्म सबसे ज्यादा हुआ है और टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये इवेंट क्या है, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण, ठीक है। तो ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा, बताइए, दुबई में किया जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है, दुबई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले ओडीआई, मतलब ओडीआई यानी कि वनडे में बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, बताइए फटाफट। इसका आंसर है विराट कोहली, ठीक है। यानी कि ये इंडिया के कैप्टन है, ठीक है ना, कैप्टन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाफ्टा नेक्टू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर, बाफ्टा नेक्टू इंडिया का इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। अक्षय कुमार, AR रहमान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, बताइए फटाफट क्या आंसर इसका। तो बाफ्टा का जो है ना आपको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को, ये सिंगर है बॉलीवुड के, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम कौन है, AR रहमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है, बताइए। तो हामिद लाखा को चुना गया, हसन अल ताहिमी को, या हिसैन बाहमी ताहा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। आंसर है सी, हिसैन बाहमी ताहा। अच्छा, ये इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है? ओईसीडी है ना, ओईसीडी है, जो एक जो है इस्लामिक मतलब कंट्री जितने भी हमारे हैं, मतलब हमारे क्या मतलब जो है ये बेसिकली इस्लामिक कंट्रियों के, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अध्यक्ष को किसको चुना गया है, जो है हिसैन इब्राहिम ताहा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, रेत कला महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है, बताइए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आपको उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा में ये 9वां जो है रेत कला महोत्सव की शुरुआत किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक को जारी करा है, ठीक है ना। तो इस पुस्तक को किसने जारी करा है, बताइए। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, बताइए। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई, कोई नहीं, बताइए फटाफट। इसका आंसर है एडीबी। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भाई कहाँ है इसका, जो है वो आई मीन एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये बताइए आप। कमेंट सेक्शन में बताइए एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है। ये चलो मैं ही बता देता हूँ इसकी जो, चलो यार आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में ना, एडीबी का। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर एक होता है संघाई कोऑपरेशन बैंक, एक होता है आपको जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक, पता ही आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन बैंक। फिर एडीबी, एक होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक भी, जो ब्रिक्स का है, एनडीबी जिसको बोलते हैं, राइट। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एडीबी के मुख्यालय कहाँ है, क्या है, एडीबी की मुख्यालय कहाँ है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए फिर 2-4 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर सीरीज लेके आऊंगा। हमने बहुत कम टाइम में 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा। आप इसको बार बार देखिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में जो है 4 से 5 नंबर को नंबर सिक्योर करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगले अगले वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे पॉलिटी और इकोनॉमी सीरीज को भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।